आज हम लोग हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। क्लास 9 पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 रसखान द्वारा लिखे सवैये के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रसखान भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त थे। भगवान कृष्ण के उन्होंने वहाँ के ब्रज गोकुल के वन, बाग, तड़ाग, वहाँ की ब्रज की भूमि, उन्हें ये ज्ञात हुआ कि आखिर भक्त समुदाय इतने भगवान कृष्ण में कौन सी ऐसी बातें हैं, विशेषता है, जो लोग अलौकिक छटाएं, जो लोग उनके पीछे उनके चरणों के लिए लोग एक क्षण एक अपने आप को आंखों से निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी छवि, उनके रूप स्वरूप, उनके कृतित्वों को अध्ययन करना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या है। तो उन्होंने गोस्वामी विठल भगवान से दीक्षा प्राप्त करके कृष्ण भगवान के बारे में जानने की कोशिश की, तथा समझने की कोशिश की। उन्होंने गीता और महाभारत में पढ़े अनगिनत रहस्यों को अध्ययन के द्वारा जानने का प्रयास किया और स्वयं वह ब्रज गोकुल जाकर वहाँ के ब्रज की भूमि को उन्होंने निहारा, देखा और भगवान कृष्ण के प्रति एक अद्वितीय अपने आप को भक्त के रूप में वो पाते हैं कि एक अद्वितीय भगवान कृष्ण के प्रति उनकी ललायित, उनके चरणों में उनकी भक्ति के लिए वह अग्रसर होते हैं। तो देखते हैं उनके पद में कहते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूर को तजी डारो। कहते हैं रसखान की लकुटी एक लाठी, और भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे तो वह लाठी लेकर, कमरिया कंबल लेकर और राजभवन को, नंद राजा की जो भवन है उसको छोड़कर वह वन मार्ग में वृंदावन की भूमि की ओर पूर्व तिहु पूर माने राजभवन को तज कर डारो, और वह गाय चराने के लिए वो वृंदावन की ओर चल देते थे। आठों सिद्धि, ये अलौकिक आठों सिद्धि कहे जाते हैं, जिनके अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व, ये आठों सिद्धि नौ निधि के लिए कहा गया। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कहते हैं कि 9 निधि की अलौकिक सुख को छोड़कर, त्याग कर, सुख नंद की गाय चराने में ये सब चीज भुलाकर विसारो और ब्रज गोकुल में वृंदावन की ओर गाय चराने में वो चले जाते थे, गाय चराने के लिए। रसखान कभो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि रसखान कभी आखिन, अपनी आँखों से ब्रज की भूमि, वहाँ के वन, वहाँ के बगीचे, वहाँ के तालाब निहारो, देखते हैं कि जहाँ कृष्ण की लीला भूमि रही है, जहाँ कृष्ण गाय चराते हैं, उन जगहों को वो बारीकी से निहारते हैं। कोटि की ये कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कोटि माने करोड़ होता है, करोड़ों, कल धोत माने होता है कंचन के धाम, अर्थात सोने चांदी से उकेरा हुआ ऐसा महल धाम। इनको छोड़कर भगवान कृष्ण गाय को, नंद राजा के गायों को लेकर, करील माने कटीले, कुंजन माने झाड़ी, ऊपर वारो, जंगल में वृंदावन की ओर गाय को चराने के लिए सुख पाते, गोपी ग्वाल भक्तों को सुख देते, और कंचन धाम महल के सुख को छोड़कर वह वन के मार्ग में वह चले जाते, गायों को लेकर चराते और सुख पाते। इस प्रकार से इसमें वहाँ की ब्रज की वन भूमि, वहाँ के उपवन, वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ की धरती के बारे में, ब्रज गोकुल की छटा, ब्रज गोकुल की मनोहारिक भूमि के बारे में वर्णन रसखान ने किया है, और वहाँ की भूमि के बारे में वो वहाँ के लिए वो समर्पित है। आगे देखते हैं तीसरे पद में, तीसरे सवैये में रसखान क्या कहते हैं। तीसरे सवैये में कहते हैं कि कान्हा
के रूप स्वरूप, कान्हा के जो रूप स्वरूप है वो मोर के पंख लगाते हैं, वो गर्दन में माला पहनते हैं और पीताम्बर पहनते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी, एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि वो आनंदित करना चाहती, कृष्ण के भाव में अपने आप को विभोर करना चाहती है और वो कहती है मैं कृष्ण का स्वांग करूंगी। वो कृष्ण मोर के पंख लगाते हैं अपने सिर के ऊपर, तो मैं भी लगाऊंगी, मैं भी पीताम्बर ओढ़ूंगी। और जो क्रियाकलाप कान्हा के हैं वो स्वयं करना चाहती है। देखते हैं इस पद में, मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तो एक गोपी कहती है कि मोर के पंख सिर के ऊपर जैसा कान्हा रखते हैं, जैसा कान्हा लगाते हैं, वैसा मैं करूंगी। गुंज की माला, ऐसा माला पहनूंगी गरे, अपने गर्दन में इस प्रकार की माला लगाऊंगी और कृष्ण जैसा दिखूंगी। ये ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन गवारिनी संग फिरूंगी। और कहती ओढ़कर पीताम्बर, पीले वस्त्र जो कान्हा पहनते हैं वैसा ले, लकुटी मने लाठी, और बन वहाँ के बन, गोधन मने गाय रूपी धन को गवारिनी वाली संग लेकर फिरूंगी और जाऊंगी। भाव तो वही हूँ मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। एक गोपी दूसरी गोपी को बताती है कि भाव, वैसी भक्ति की भाव लेकर वह रसखान लिखते हैं कि तेरे कहे सब स्वांग, माने कृष्ण जैसा क्रियाकलाप वो जैसा करते हैं वैसा करूंगी, वैसा पहनावा पहन के स्वांग करूंगी और अपने आप को क्रियाकलाप के द्वारा आनंदित कर। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जैसा कान्हा मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो मुरली मुरलीधर माने कान्हा कृष्ण वह अधरों में रहकर बांसुरी बजाते हैं। पर ये गोपी दूसरी गोपी को ये बताती है कि ये सारे स्वांग वो करना चाहती है, पर कहती है कि मैं अधरों में जो रख कर वो बांसुरी बजाते हैं कान्हा, वो अधर पर मैं बांसुरी न रखूंगी। वो बांसुरी अधर पर जो कान्हा रखते हैं वहाँ रख कर मैं वहाँ अधर में बांसुरी नहीं रखना चाहती है, वो बांसुरी का स्वांग नहीं करना चाहती। बाकी सारे वो कहते हैं कि मैं माला पहनूंगी, पीताम्बर ओढ़ूंगी, मोर के पंख, लेकिन अधरा न धरूंगी, अधर पर बांसुरी न रखूंगी। तो इस प्रकार से एक गोपी अपने आप को ये भाव विभोर अलौकिक एक भाव, भक्ति का भाव यहाँ अनुपम देखने को मिलता है और अन्य तरह तरह के क्रियाकलापों द्वारा अपने आप को अलौकिक भक्ति में, आनंद में उस माला में पिरोयो रखना चाहती है। आगे देखते हैं तो इस पाठ से संबंधित एक दो प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसको मैंने इसमें डाला है। पहला है कि कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि अर्थात रसखान वहाँ ब्रज की भूमि, वहाँ के वन, वहाँ के बाग उपवन, वहाँ के तालाब जहाँ कृष्ण उनकी ये लीला स्थली रही है, ब्रज की भूमि, वहाँ के वन, वहाँ के बगीचे, वहाँ के तालाब में वो क्रीड़ा किए थे। तो कवि चाहते हैं कि उनको मैं निहारूं, उनको मैं नज़दीक से निहारूं, ये इनके कारण थे। दूसरा में एक लकुटी और कमोरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी का मतलब लाठी, एक लाठी और एक कंबल को लेकर वो वृंदावन नंद राजा के गायों को लेकर चराने के लिए चले जाते थे और सब कुछ राजभवन को उन्होंने त्याग कर, निछावर कर, और गायों के पीछे, भक्तों के पीछे, गोपी ग्वाल के साथ वह हमेशा आनंद में विभोर रहते थे। और अंतिम में सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिखिए। तो सखी एक गोपी से कृष्ण से रूप धारण करने का आग्रह ये है कि मोर सिर पर मोर के पंख लगाकर गुंज की माला पहनने का स्वांग
और पीताम्बर ओढ़ने का स्वांग, और कहते हैं कि कृष्ण ने, कान्हा ने जो पीताम्बर और मोर के पंख जैसे पहनते, उनके क्रियाकलापों की, उनकी छवि को अपने आप उस प्रकार से आग्रह किया कि ऐसा स्वांग बनाकर, लेकिन अधर में, ओठ में वो बांसुरी नहीं रखना चाहती थी। इस प्रकार से देखते हैं भक्त और भगवान के बीच में अलौकिक, अनुपम, अद्वितीय प्रेम की छटा इस सवई के द्वारा रसखान ने प्रस्तुत किए हैं।